नमस्कार। देश में ई कॉमर्स की धूम है। देश में कोविड के बाद जिस ढंग से छोटे दुकानदार अपने काम पर वापस आ रहे हैं, उसके कारण भी आशा सभी तरफ दिखाई दे रही है। लेकिन उस आशा में एक निराशा भी है और कुछ लोग काफी चिंतित हैं कि ई कॉमर्स के बढ़ने के कारण उनके धंधे पर क्या असर हो रहा है। कई शहरों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि किस ढंग से व्यापारी कुछ बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ अपना मोर्चा उन्होंने खोला है। आखिर क्या तकलीफ हो रही है उन्हें? आखिर ऐसा क्या उन्होंने किया है इन बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों ने कि इनके लिए धंधा करना कुछ यूं कहें असंभव हो गया है? आइए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। पिछले कुछ महीनों में देश के ऑनलाइन और ऑफलाइन दुकानदारों के धंधे पर बुरा असर पड़ रहा है। कोविड के दौरान अमेज़न का बिजनेस देश भर में जबरदस्त बढ़ा है, पर क्या छोटे दुकानदार पैसे बना रहे हैं? असंभव। फिलहाल जिस दौर से ये मोबाइल ट्रेड गुजर रहा है, ऐसी स्थितियाँ आज से 4-5 साल पहले तक देखने को नहीं मिलती थी। ये ऑनलाइन कंपनियां जो आई हैं, इन कंपनियों ने आज व्यापार की हालत इतनी ख़राब कर दी है कि घंटों इंतजार करने के बाद ग्राहक नहीं होते हैं। এই 20 বছর ধরে আমি সরকারকে সমস্ত ধরনের ট্যাক্স প্রদান করেছি। সেল ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, প্রফেশনাল ট্যাক্স আর যা যা ট্যাক্স হয়। আমার পরিবার, আমার স্টাফ সবাই আমাদের উপর ডিপেন্ডেন্ট, আমাদের এই ব্যবসার উপর ডিপেন্ডেন্ট। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের ব্যবসা নিম্নমুখী, কারণ কাস্টমার ডিপ ডিসকাউন্টিং, ব্যাংকের ডিসকাউন্ট, অন্য অন্য সুবিধার জন্য কাস্টমাররা অনলাইনমুখী। छोटे दुकानदार चाहते हैं कि अमेज़न पर कानून का शिकंजा कसा जाए और उनके बिजनेस की पूरी तरह जांच हो। तब तक अमेज़न पर जो दिख रहा है वो खूब बिक रहा है। लेकिन कंपनी जो कुछ कहती है और करती है, क्या वो पूरी तरह सच है? असंभव। Amazon claims that it has lakhs of small resellers on its platform, but nearly 80% of Amazon India's business goes to a few selected sellers. Several of them have employees linked to Amazon on their board and management. Small sellers are not lucky enough. It is the plight of small sellers that deserves attention. According to Amazon's 2020 Small and Medium Business Impact Report, about 4,000 Indian sellers crossed the 1 crore rupee mark in 2020, up 29% against last year. Amazon also claims that it has 10 lakh small businesses associated with it on its platform. There may be little to show though for the growth seen by about 9.96 lakh other small businesses. इन छोटे दुकानदारों के लिए Amazon है तो असंभव है। While its practice is now turning questionable in India, it is the same elsewhere as well. Competition watchdogs in several countries are scrutinizing its practices. Canada, Italy, Japan, Germany, and EU are among the geographies where its practices are being investigated. अमेरिका और दूसरे कई देशों में उसके अपने ही कर्मचारी कंपनी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो क्या ऐसी कंपनी के रहते सबका भला हो सकता है? असंभव। थोड़े सालों में ये लोग रिटेल बिजनेस को खोखला कर देंगे। इतने सालों में इतना बुरा वक्त कभी नहीं आया कि हमारे कस्टमर ही हमें आके चोर कहते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन कंपनियां कभी भी फ्लैश सेल लगा देती हैं, कभी भी डीप डिस्काउंटिंग देती हैं। मेरा मसाले मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है। जैसे कि मसाले मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग जो डिलीवरी देने को जाते हैं तो शासन के लोग हमारे
गाड़ियाँ रोकते हैं, हमें परमिशन देते नहीं है। बल्कि हमारे पास से जो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसे इस टाइप की अलग अलग कंपनियाँ हैं, तो ये हमारे पास से मटेरियल लेके जाती है। A recent report by news agency Reuters quoted Amazon's internal documents from 2019 that showed how companies in which Amazon had interests were the biggest sellers on its platform. The document said 33 sellers accounted for nearly a third of the goods sold on the platform. But shockingly, 2 of them accounted for another 35%. और इसका असर ऑनलाइन और ऑफलाइन दुकानदारों पर साफ दिख रहा है। काम करने का ये तरीका पूरी तरह सही हो या नहीं, Amazon के लिए ये सब कुछ संभव कर रहा है, लेकिन उन छोटे दुकानदारों के लिए सफलता असंभव होती दिखाई दे रही है।